हम लोग बात क्या किए थे, जो हम लोग संख्या पद्धति पे बात कर रहे थे। संख्या जो भी था हम लोग उसको डिफाइन किए थे, उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग भी ऑर्डर में देखा था, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना, ये हम लोग बात किए थे और उसका हम लोग एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया था। अभी आज हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना, जो कि बहुत ही अपने में आप में एक बहुत ही अच्छा ये टॉपिक्स है। इससे क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो इसको आप कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छा से आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें हमें समझना क्या है, और हम लोग देखते पहला हम लोग देखेंगे क्या आपका 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिविजिबिलिटी बाई 2। तो सबसे पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे कि 2 से कटने का नियम, है ना। क्या हम लोग हेडिंग बनाएंगे? 2 से कटने का नियम। दो से कटने का नियम, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 2, इसको तो आप लोग जानते ही हैं क्या, कि यदि किसी की संख्या के अंत में या तो 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 10 हो, तो संख्या अब श्योर है कि आपको 2 से कटेगा, ना। मैं सिंपल से लिखता हूँ, इफ़ द ए नंबर, यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इनमें से कोई यदि कोई संख्या अगर लास्ट में होगा तो संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। अंत में हो में जितना हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। वह संख्या यदि किसी संख्या के अंत में, मतलब हाँ, यदि किसी के अंत, सॉरी यहाँ पर लिख लो आप लोग संख्या, यदि किसी संख्या के अंत में, संख्या के अंत में ये हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभक्त होगी, विभक्त होगी, ठीक है। बताया गया कि कोई संख्या जैसे दी गई है, अगर उस संख्या के लास्ट वाला डिजिट या एनी द गिवन नंबर्स ऑफ लास्ट डिजिट 0, 2, 4 एंड 6 एंड 8, देन दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो यदि किसी संख्या के लास्ट, तो अब विभाजकता का रूल्स में हम लोग बात किया क्या, कि ये कुछ संख्याएं हैं, किसी भी अगर नंबर्स के लास्ट डिजिट में ये मेरे पास इनमें से कोई भी अगर एक संख्या रहेगी तो संख्या 2 से डिवाइड होती है। जैसे मैं बात करूँ एग्जांपल के थ्रू, अगर मैं बात करूँ कि इसमें एग्जांपल अगर मैं कोई भी संख्या लूँ, कितने भी कई डिजिट की हो, 2, 4, 6, 10, 12, 15, 16 डिजिट की हो, तो आपको बस ये समझना है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ 3, 5, 2, 0 का, ये आपका 6 मैं कर दे रहा हूँ पहला, है ना, या तो इसको हटा के मैं 0 कर दे रहा हूँ, ये संख्या पूरी एग्जैक्ट 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि लास्ट में ये कौन सा आ रहा है? 0 आ रहा है। या मैं ऐसे कह दूँ 7, 8, 5, 3 का 2 कह दूँ तो भी डिवाइड होगा। ये 5, 4, 3, 2, 6 कह दे, या 7, 8, 9, 5, 2, 8 कर दे, ऐसे में कोई भी संख्या होगी वो आपको एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा। प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा जैसे हलवा जैसे नहीं बनेगा, कोई भी संख्या दे देगा, कहेगा चेक करके बताइए कि यह 2 से डिविजिबल नहीं, इसमें किसी संख्या को मिस करके किसी भी संख्या को मिस करेगा, है ना, या कोई संख्या एक मिस करेगा। इस 2 वाले के केस में बहुत रेयर केस में बनेगा, क्योंकि 2 केस में लोग जानते हैं कि 2 से जो संख्या कटेगी लास्ट में ये होना चाहिए 0, तो ऐसे केस में कुछ नहीं बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको संख्या बनेगी कहाँ से? 3 से बनती है, 6 से बनता है, 9 से बनता है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको बनेगा। तो इसको पहले चेक करते हैं, फिर इस पर चलेंगे हम लोग। जैसे इसको अगर आपको चेक करना, आप लोग चेक कर सकते हो, इसको काटो, 2 एक्का का 2, 2 एक्का का 2, इसके बाद 2 सत्ते का 14, 2 छक्कइयाँ का 12, और इसके बाद ये 0 उतर गया, है ना। ये समझ लो कैसे काटा ना, 2 से आपको काटना है। इधर से चलते हैं, इसको भाग दो, 2 से भाग दो, 2 तियाँ का 6, बचा कितना? 7 में एक, जो इसके साथ काउंटिंग नहीं होता है उसके साथ लग जाता है, तो 1 और 8 कितना हो गया? 18,
अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 18 से ज़्यादा ना हो, तो 2 9 का 18 पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। 5 को डिवाइड करो, 2 4 जा का 2 2 जा का 4 है ना, 2 2 जा का ये 4 होगा, इसमें से बचे कितना 1 बचेगा, उसके साथ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 13 है ना। 2 6 जा 12, 1 बचेगा, इसके साथ आके लगेगा 6, तो 6 जा 12 हो गया। ठीक है, अब ऐसे इसको भी काट के आप लोग देख सकते हैं। 2 1 का 2, 2 2 1 का 4, 2 1 का 2, 2 6 का 12 और 2 3 का 6। अच्छा यहाँ पर 5 है, ये अच्छा 2 2 जा का 4 और 2 7 जा का 14 और 2 1 जा का 2, 2 6 जा का 12 और 2 3 जा का 6 ना। ऐसे इसको आप लोग चेकआउट कर लेना। आगे चलते नेक्स्ट वाले नंबर पे, क्या विभाजकता को 3 से कटने का नियम ना, डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाई 3। 3 से कटने की कौन कौन संख्या हमारे पास होती है? सिंपल सी बात है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित होगी। इफ़ द एनी गिवन नंबर्स द ऑल डिजिट्स ऑफ सम इज डिवाइडेबल बाई 3 देन दिस नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 3। यदि कोई मेरे पास ऐसी संख्या दे रखा है जिनके सभी अंकों का योगफल जो भी आए 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। उसको आप लोग लिख लो। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। विभाजित होगी। ठीक है, तो कहानी मैंने वही लिखा हूँ। यदि कोई संख्या के अंक का सभी, अब अंक तो आप लोग समझ ही रहे हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो आप सबको मैं कह दूँ 3 5 2 और ये 1 वर्ग कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास संख्या है, ये इसको 2 कर दो ना। ऐसे और कोई मेरे पास संख्या हो, ये आपका 5 7 3 और 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कोई संख्या और हम लोग ले सकते कुछ भी, है ना। 7 2 3 6, इसके 5 का 1, इसके बाद यहाँ पर लास्ट में 3 लगा देते हैं। ठीक है, और ऐसे भी कोई भी संख्या होगी, ये सारी संख्या क्या होंगी 3 से डिवाइड होंगी। रूल्स आपका क्या है, जैसे इस वाली संख्या में बात करूँ कैसे कटेगा। इस संख्या में कुल कितने, मतलब इस नंबर में कुल कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। अब इन चारों डिजिट का अगर मैं सम करूँ तो कितना आना चाहिए, 3, जो भी है लेकिन 3 से डिवाइड हो। आओ हम लोग करते हैं सम पहले वाले के लिए। 3 धन का 5 धन का 2 धन का 2, ये है कारण किसी संख्या, ये संख्या है और संख्या की ये अंक है। सभी संख्याओं का योग करना, योग करो हम लोग, कितना आ जाएगा इधर से 5 3 का 8 8 2 का 10 10 2 का 12। क्या ये 12 संख्या 3 से डिवाइड होगी? जी बिल्कुल डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से आपको डिवाइड होगी। कैसे होगी, आओ उसको कर लेते हैं हम लोग। तो 3 1 जा का 3, 3 1 जा का 3, इसमें से बचा कितना, रिमेंडिंग 2 बचा, और ये हो गया 20 का 2। तो 3 से 1 जा का 20 का 1, कैरी 1 बचा, इसके साथ आके लगा, ये 12 होगा, और 3 से 4 जा का 12 होता है। तो ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे इसको भी काउंट आप लोग कर लोगे। सबसे पहले इनके सभी अंक जितने हैं, जितने अंक हैं इन अंकों को जोड़ो। तो कौन कौन से अंक हैं, 5 है, धन का 7 है, धन का 3 है, धन का 2 है और धन का 1 है। और इसमें क्वेश्चन आपको बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग मेथड्स को समझ लेते हैं। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे 3 5 का 5 7 का 12 और 12 3 का 15 और 15 2 का 17 और 17 1 का 18।
इसको सभी संख्याओं के अंकों का अगर मैं योग किया तो अंकों का योग करने पर मेरे ऊपर आया कितना 18, और जो कि आप जानते हो 18 जो है कि 3 का क्या है गुणज है ना। तो ये संख्या 3 से 18 डिवाइड होगा, तो ये अगर इसका सम डिवाइड हो रहा है तो पक्की बात है ये पूरी नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। चलो डिवाइड कर लेते हैं, 3 से करते हैं यहाँ से। अब 3 1 का 3 होगा, बचा यहाँ पर कितना रिमाइंडिंग 2, और इसके बाद साथ मिलकर 20 का 7, 3 9 का 20 का 7, और 3 1 का 3, एक 0 बढ़ेगा, और 3 7 का 20 का 1, यही होता है। तो ये आ जाएगा इस तरह से इसकी वैल्यू। अब इसी तरह से इसको भी आप लोग कर सकते हो, कोई भी संख्या गिवन रहेगी आप आसान से इसको डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाले पे, अगला वाले पे, सॉरी 4 से डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। डिविजिबल बाय किससे 4, 2 से, सॉरी ये 2 के बाद 3 4 आएगा ना, 4 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम। हिंदी वाले आप लोग हिंदी में बिल्कुल लिखना, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाले के लिए जहाँ प्रॉब्लम हो हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, 4 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम बहुत ही सिंपल है। हमें करना क्या है, यदि किसी संख्या जो मेरे पास संख्या दे रखा, अगर वो 3 और 2 से दोनों से कट रही है, 3 और 2 से दोनों से कट रही है तो संख्या हम लोग कहेंगे 3 से, मतलब सॉरी मैं गलत बताया, 4 से कटने का नियम है ना, 4 से कटने का नियम है। सिंपल सी बात यह है कि किसी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट या दोनों तो 0 हो या तो दोनों मिलाकर के 4 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये संख्या 4 से कटेगी। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यदि किसी संख्या के, आप लोग नोट करते जाएंगे, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 और 0, मैं 2 डबल 0 लिख रहा हूँ, ये डबल 0 या 2 0 हो या 4 से कटने वाली कोई संख्या, 4 से कटने वाली कोई संख्या। ठीक है, 4 से तभी कटेगी कोई संख्या यदि कोई उसके लास्ट का 2 0 हो, लास्ट का 2 अंक 0 हो, या तो 4 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या क्या होगी, आपको 4 से एग्जैक्टली पूरी डिवाइड होगी। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो 2 3 5 7, और यहाँ पर मैं डबल 0 कर दे रहा हूँ पहला वाला। ठीक है, दूसरी की बात कहूँ, मैं कहूँ क्या, ये आपका 4 9 4 8 9 7 2 4 मैं कर दे रहा हूँ ये संख्या, और मैं कोई नंबर से ले लूँ आपका 9 3 का 2 1 4 का 16, है ना, ये कोई नंबर ले लूँ। ऐसे कुछ भी मैं अगर नंबर लूँ जिसका लास्ट का अंक आपको ध्यान देना है, लास्ट का 2 अंक या तो दोनों अंक 0 हो जाए या तो कोई 4 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से कटेगी। इसको भी आप लोग देख लेना, क्योंकि लास्ट में 2 अंक है तो पक्की बात है 4 से डिवाइड होगा। कैसे होगा आओ देखते हैं इसको हम लोग। 4 से डिवाइड करिए, इसको कितना आ जाएगा मेरे को, 4 पंजे का ये 20 होगा, 23 में से 20 निकला, बचा कितना 3 इसके साथ लग गया 35 हो गया, और 4 8 32, कितना 4 8 का 32, 35 में से 32 गया कितना 3, इसके बाद ये हो गया 37, और इसके बाद 4 9 का 36, बचा कितना 1, इसके बाद 4 2 का 8, बचा कितना इसमें 2, और 4 पंजे का ये 20 हो गया। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। इसको भी ऐसे डिवाइड कर लो, क्योंकि लास्ट का 2 अंक, ये लास्ट का 2 अंक आप देख रहे हो 24 है, जो कि 24 6 से कटता है। अगर ये 2 अंक लास्ट का कट रहा है 4 से, तो पक्की बात पूरी संख्या भी क्या करेगा 4 से डिवाइड होगा। काट के देखो, 4 एकैया का 4, 4 दूइया का 8, 4 दूइया का 8, 1 बचा, 4 चौका का 16 हासिल गया 1, 4 तीनिया का 12, 4 एकैया का 4। ठीक है, ऐसे इसको भी आप काट सकते हो, क्योंकि लास्ट का 2 अंक कितना है 16 है, जो कि 4 से डिवाइड होता है। तो ये संख्या पूरी की पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी आपका 4 से। तो काट के देख लो, 4 दूइया का 8 बचा 1, और 4 तीनिया का 12 बचा 1, 4 तीनिया का 12 बचेगा 0, और 4
4 3 का 12, बचे कितना 3, और 4 7 का 28, बचे कितना 28 2 का 3 यानी 3 बचा, और 4 9 का 36। तो इस तरह से किसी भी संख्या को आप देख कर के ये जज कर पाओगे कि संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे रूल पे 5 से कटने का नियम। इसको आप नोट करिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करिए। चलो 5 से कटने का नियम क्या हमारे पास है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 से कटने वाली कोई भी संख्या। 5 से कटने वाली संख्या मतलब चाहे 0 चाहे 5 हो, है ना। तो 5 से कटने का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या करेगी, 5 से डिवाइड होगी। तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। विभाजित का मतलब वही पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक ना, विभाजित होगी। ठीक है, 2 बातों को आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में 0 हो या तो 5 हो तो संख्या पूरी क्या होगी, एग्जैक्ट डिवाइड होगी किससे, दी गई संख्या 5 से। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कोई भी अगर आप लोग नंबर ले लो, जैसे मैं कह दिया 3 2 5 0 ये कह दिया, और 3 5 का 8 2 5 कह दिया। ऐसे में कोई भी संख्या होगी जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए तो 5, तो संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी क्या होगी, एग्जैक्ट डिवाइड होगी 5 से। ये भी संख्या 5 से डिवाइड होगी, ये भी कैसे डिवाइड होगा, और उसको हम लोग देख भी लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में 0 है और इस वाले में लास्ट में क्या है, 5 है। रूल हमारे पास यही कहता है कि 5 हो या तो 0 हो, संख्या कटेगी 5 से, तो आप 5 से कटते हैं। इसको 5 से पढ़ा हम लोग पढ़ेंगे तो 5 छक्के का 30, बचा 32 में से 2 इसके साथ आके लग गया, और 5 बचे का 25, और इस 0 को उतार लो ऐसे। ठीक है, इधर वाले को देखो, 5 से कटेगा, 5 7 का 35, और 5 कइया का 5, बचा 3, 5 छक्के का 30, बचा 2, और 5 बचे का 25। ठीक है, किसी प्रकार का इशू आपको नहीं होना। चलते हैं आगे, हम लोग बात करेंगे किस पे, डिविजिबिलिटी। आप किस पे, डिविजिबिलिटी बाई का 6, है ना। इसका तो कुछ करना नहीं है, जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वो संख्या 6 से पक्की बात कटेगा। अब 2 और 3 से कटने का रूल तो आप लोग जानते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, जो संख्या, मैं लिख देता हूं बहुत शॉर्ट में, जो संख्या 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से, अलग अलग नहीं मैं बात कर, दोनों से साथ साथ में, दोनों से कटे वह संख्या जी 2 और 3 दोनों से, अच्छा यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, दोनों से कटे वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। The given number is divisible by 2 and 3 both, then types number is exactly divided by 6। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है तो वो संख्या 6 से पक्की बात कटेगा। तो आओ एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बात करूँ, इसमें 1 2 4 हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ क्या, मैं यहाँ पर बात करता हूँ 3 2 5 5 7 का आपका 12, और इसके बाद 1 कर दे रहा हूँ और ये 2 कर दे रहा हूँ। ये मेरे पास कोई संख्या है, ये आराम से आपको 6 से कटेगा। क्यों कटेगा, पहली तो बात ये तो 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में मेरे को 2 है। अब चेक करना 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटने का रूल्स हमारे पास क्या था,
कोई भी अगर नंबर से दे रखा है इसके सभी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलो 3 2 का 5 और 5 7 का 12, 12 1 13, 13 2 का 15, तो ये 15 से है, माने 15 3 से कटेगा तो इसलिए संख्या 3 से डिवाइड करेगा और 2 से कटने का रूल चाहिए। अगर दोनों रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो पक्की बात है ये 6 से कटेगा। और 6 से काटते हैं इसको हम लोग। 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 का 30 हासिल गए, यहाँ पर 2 बच गया और 6 पंजे का 6 4 का 24, बचा कितना 3 और बचा 6 पंजे का 30 और 6 2 का 12। ठीक है, ऐसे और कोई भी आप लोग नंबर ले सकते हो। 3, इसके बाद 3 6 5 7, इसके बाद आप क्या ले सकते हो, इसको हम लोग कर दे रहे हैं और ये 7 और ये इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ और इसको हम लोग 6 कर दे रहे हैं। ठीक है, में भी ये डिवाइड होगा। पहले तो नंबर ये संख्या लास्ट का 6 है तो 2 से कटेगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा 6 से। बाकी देखो 3 से कटने का रूल जो हम लोग पढ़े थे वही रिपीट करना है। 7 2 का 9, 3 से कटेगा। 3 6 का 9, 3 से कटेगा। 7 5 12, 3 से कटेगा और 3 6 का 9, 3 से कटेगा, है ना। मैंने जोड़ने का काम किया, मैंने ऐसे देख लिया 2 नंबर का। ठीक है, कटेगा, श्योर है। इन दोनों को जोड़ा 9 आ रहा है, 9 कटता है, संख्या 3 से गया। 3 6 9 होता है, 9 भी 3 से कटता है। 7 5 का 12, 3 से कटता है, ये भी कट जाएगा और उसके बाद 3 और 6 9 होता है, ये भी कटेगा। माने ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कटा है, तो ये संख्या क्या होगी 6 से कटेगी। काट के देखो, 6 9 का 54, 6 7 का 6 7 42, 6 48। अब एक बार तो जाएगा ना, मैं कहाँ टेबल पढ़ रहा हूँ। 6 1 का 6, बचा 1, है ना, तो ये 12 हो गया। 6 2 का 12। अब इसके बाद 2 अंक साथ मिलेंगे तो 0 बढ़ेगा, है ना। और इसके बाद 6 6 का 36, फिर 2 अंक जुटाऊंगा, साथ में 0 बढ़ाऊंगा, है ना। 6 9 का 54, बचे कितना 3 और इसके हो गया 33। 6 5 का 30 और 6 6 के 36, ये कटा नंबर। ठीक है, तो कोई भी संख्या ऐसे भी हो सकती है आपको, तो यहाँ से आपको इस तरह से इसको आपको जानना है और फिर इसको बाद डिवाइड इस पर भागे लगाना है। चले आगे चले, नोट करते चलो, आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय का 7, 2 रूल्स है 7 के लिए, मैं दोनों बताऊंगा आप सभी को। पहला तो रिपीटेड वाला होता है। रिपीटेड कोई संख्या 6 टाइम्स या उसी का मल्टीपल में आपका संख्या रिपीट होती रहती है तो वह संख्या हमारे पास क्या हो जाती है, वो उसको हम लोग कहते हैं कि ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। दूसरा रूल इस पे भी है कि यदि कोई भी संख्या हमारे पास दे रखा है और संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करें और शेष संख्या से घटा दें, यदि उत्तर 7 या 7 से कटने वाली कोई भी संख्या आती है तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं कि ये संख्या 7 से कटेगी। तो दोनों रूल लिखता हूँ, एक बार 1 बाय 1 करके लिखता हूँ। यदि किसी संख्या के अंक, यदि किसी संख्या के कोई एक अंक लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, संख्या के एक अंक, केवल एक ही अंक, एक अंक का 6 बार, 12 बार, 18 बार इस तरह से क्या हो, रिपीट हो, मतलब पुनरावृत्त लिखता हूँ ना, पुनरावृत्त मान रिपीटेड कहते हैं, पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या जी, कुछ गलत लिखा हूँ, यदि किसी के, अरे मैं संख्या क्यों, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या, मैं ऊपर लिखता हूँ, यदि किसी संख्या, यदि कोई एक संख्या में, यदि किसी संख्या में एक अंक का 6 बार, 12 बार, 18 बार ऐसे रिपीटेड हो तो उस संख्या क्या होगी हमारे पास, वह 7 से कटेगी। ठीक है, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी।
अब जैसे मैं बात करूँ कि अब जैसे एग्जाम्पल की बात मैं कर लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल देख लेता हूँ, फिर इसके बाद दूसरा रूल इस पर लिखता हूँ हम लोग, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6, 1 1 को मैंने 6 टाइम लिखा हूँ, ठीक है। या आपको 2 को 2 3 4 और 5, 2 2 4 1 5, ये मैं 2 को 6 टाइम लिखा हूँ। 12 बार लिखो, 18 बार लिख दो एक ही संख्या को रिपीट करके। तो इस टाइप की जो भी संख्या रहेगी वह पूरी की पूरी क्या होगी, 7 से कटेगी। कैसे कटेगी और हम लोग देखते हैं एक आध दो ठो। जैसे ये है, इसको काटो, 7 इकाइयाँ का 7, 11 में से 7 गए, कितना बचा 4, ठीक है। 4 से 7 चौका 28, 7 बचेगा 35, 7 छंग का 42, 7 बचेगा 35। तो 41 में से अगर 35 को मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 6, यही ना आएगा। 41 में से अगर मैं 35 को घटाऊंगा तो 6 आएगा। और 7 छंग 42, 7 सत्ते का 49, 7 अठे का 56, 7 अठे का 56 और 61 में से 56 को घटाऊँ कितना आएगा 7। अब ये 7 हो गया, इसको हम लोग 71 पढ़ेंगे। 7 है, ऐसे कैसा, कुछ गलत हो रहा है, फिर से भाग लगाओ। 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 6 1 7, चलो 7 इकाइयाँ का 7। अब इसमें से बचा कितना 4, 7 4 ये 41 हो गया। और 7 चौका 28, 7 पचे का 35, 7 पचे का 35, 41 में से 35 को घटाओ कितना बचेगा 11, 6 5 का 11, ये 6 आ जाएगा, 61 हो गया। 7 सत्ते का 49, 7 अठे का 56, 7 अठे का 56, 61 में से 56 को घटाओ, ये 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 51 आ जाएगा। और 7 सत्ते का 49 है ना, बचे कितना 2, ठीक है ना। और 7 तिरिका 21 ना, 1 2 3 4 5 6, 7 तिरिका 21, ये संख्या क्या होगी पूरी 3 से कटेगी, ठीक है। 7, हाँ। अब इसको भी देख लो, ये लिखा हो संख्या, इसको भी देख लो 7 से कटेगा कैसा, जो रूल्स मैंने बताया। इसको दोनों को कंबाइन करो तो 7 तिरिका 21, बचे का 1 इसके साथ आएगा। फिर 7 इक्के का 7 कितना जाएगा 5 बार इसके साथ आएगा, है ना। 7 सत्ते का 49, 7 सत्ते का 49, बचे कितना इसमें 7 सत्ते का 49 है ना, तो बचे कितना 3। और 7 चौका 28, 28 बचे कितना 4, 7 छंग का 42, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी संख्या को आप अगर ऐसे रिपीटेड केस में दे रखे तो आपको आप इस तरह से काउंट करके आप उस संख्या को जान सकते हो कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। दूसरा रूल आप लोग इसको नोट करें, फिर इसके बाद दूसरा रूल हम लोग बात करते हैं। हमारे पास डिविजिबल बाई 7। कल हम लोग 7 से कटने का जो दूसरा नियम था, हम लोग क्या था कि पहला वाला हमारे पास कटने का जो 7 से रूल था, हम लोग बात किए क्या थे कि यदि कोई मेरे पास संख्या दे रखा है, अगर संख्या कोई एक ही अंक से संख्या बनी हो लेकिन उसका रिपीटेशन ऐसा हो 6 टाइम हो, 12 टाइम हो या 18 टाइम हो ना, 6 का मल्टीपल हो, है ना, 6 टाइम का मल्टीपल हो तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाती थी। दूसरा भी इसका कंसेप्ट है कि यदि किसी संख्या कोई मेरे पास संख्या दे रखा है, संख्या का लास्ट अंक का मैं डबल करूं और दी गई शेष संख्या का जो बचेगा उसका अंतर मैं कर दूं, अंतर करने के बाद यदि संख्या वो जो आ रही है शेष 7 से डिविजिबल हो जा रही है तो संख्या टोटल का टोटल हमारे पास 7 से डिविजिबल होगी। तो उसका हम लोग थोड़ा सा इसमें लिखें क्या है, यदि किसी संख्या के, ये भी रूल लिख लीजिएगा आप लोग, यदि किसी संख्या के, यदि यहाँ पर मैं इफ लिख दे, इफ यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का दुगुना, अंक का 2 गुना शेष संख्या के, शेष संख्या में लिख दे रहे, शेष संख्या में घटाने पर, शेष संख्या, अब वहाँ पर कम मुझे लगा क्या करें, संख्या में घटाने पर
प्राप्त, हाँ यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, वही हमने लिखा कि यदि कोई मेरे पास संख्या का लास्ट वाला अंक यदि उसको डबल करूं और डबल करके जो शेष बचेगी संख्या उसको मैं से घटाऊंगा, तो अगर घटाने के बाद हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या आ जा रही है कि जो 7 से डिवाइडेबल हो जा रही है, तो उस केस में हमारे पास ये कहते हैं कि ये संख्या हमारे पास क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। तो हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूँ और इसको हम लोग आपको एक्सप्लेन करूँ कैसे क्या डिवाइड होता है। अगर मैं कह लूँ मेरे पास एक संख्या 203 ले रहा हूँ, ऐसे और संख्या भी हो सकती है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ किस तरह से आपको चेकआउट करना है। इसका मैंने क्या कहा कि लास्ट अंक क्या है मेरे को, यहाँ पर इसका 3 है, लास्ट अंक का 2 गुना यानी इसका डबल करना है, यानी 2 का डबल गुना करना, ये कर दिया मैंने। तो डबल गुना करूँगा तो सॉरी लास्ट अंक मेरे को आपका 3 है और ये 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी दुगुना कर दिया, 3 दूंगा का 6। अब इस वाले अंक को आप इसमें काउंट नहीं करेंगे, इसको हटाने के शेष संख्या का, यानी इसको दुगुना कर लिया। अब इसके बाद शेष संख्या क्या मेरे को बनी, ये 20 में से ये घटा दीजिए, यानी 20 माइनस का क्या होगा, 6 होगा। अब इसको घटाने के बाद जो वैल्यू आए, जो रिजल्ट आए, यानी कितना आ जाएगा, ये 14 आएगा। अगर ये जो घटाने पर जो भी वैल्यू प्राप्त होगा उसको घटाने पर यदि जो प्राप्त हुआ उसमें मैं 7 से भाग लगाऊं, और भाग लगाने पर यदि ये संख्या डिवाइड हो जा रही है तो पक्की बात है पूरी संख्या क्या होगी, ये 7 से डिवाइड होगी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये कितना आ गया, 14 आ गया। ये 14 किससे, 7 से पूरी तरह से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में। तो ये पूरी संख्या, अब मैं ये समझ कह पाऊंगा कि ये पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। चलिए इसको काट लेते हैं, आओ देखते हैं। 7 दूँगा का 14, बचा कितना इसमें 6, और 7 9 का 63। तो इतने बार में ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या दे रखे, अभी आगे हम लोग बात करेंगे और संख्याओं पे, तो ऐसी कोई भी संख्या दे रखेगा तो उसको हम लोग यहाँ से जज कर पाएंगे कि ये संख्या 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले दूसरे वाले नंबर चलते हैं। उसमें हमारे पास दूसरा है वो आपका डिविजिबल बाय 8। अगला वाला हेडिंग बनाएगा डिविजिबल बाय 8। देखो डिविजिबल बाय 8 का क्या सिद्धांत है आपका, जो यहाँ पर थ्योरी है कि यदि कोई मेरे पास संख्या ऐसी दे रखे, उसका लास्ट का 3 अंक, किसी संख्या का लास्ट का 3 अंक या तो 3 जीरो हो या तो तीनों अंक मिलाकर 8 से वो संख्या कट जाए, तो ऐसी संख्या पूरी की पूरी एग्जैक्ट होगी किससे, 8 से। तो हम लोग इसको रूल्स लिखते हैं। यदि किसी संख्या के, यदि लिखते चलिएगा आप लोग, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से कटने वाली, 8 से विभाजित लिखते तो 8 से कटने वाली कोई संख्या हो, कटने वाली कोई संख्या हो। ठीक है, तो वह पूरी टोटल क्या करेगी, 8 से डिवाइड होगी। ये मैंने कहा क्या, यदि किसी संख्या का अंतिम का 3 अंक या तो 3 ठो लगातार जीरो हो तीनों अंक वाला, या तो वो तीनों संख्याओं को मिलाकर संख्या 8 से कट रही है, तो वो संख्या पूरी की पूरी डिवाइड होगी किससे, 8 से। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आओ हम लोग कोई भी एग्जाम्पल आप बनाते हैं यहाँ से। अगर मैं कह दूं 5 8 3, यहाँ पर 3 जीरो में कर दे रहा हूँ, ये वाला टर्म बनाया, तो ये संख्या 8 से कटेगी। आप लोग 8 से काट के चेक कर लो, इसको चेक करो क्या होगा। 8 9 72 ज़्यादा गए,
8 चौक 32, 8 छंग 48, 8 सत्ते का 56, बचा कितना 2। इसके बाद होगा 8 पच्चे का 8 चौक 32, 8 दूनी का 16, कितना हो जाएगा 16। इसमें से घटाएंगे तो कितने 4 3 का 7, ये 7 बचा, यहाँ पर 70 हो गया। 8 छंग 48, 8 सत्ते 8 9 72, 8 सत्ते का 56 और कितना होगा, आ जाओ बैठ जाओ भैया शांति से, फिर से इसको डिवाइड लगाओ भाई, डिवाइड लगाओ। 8 से काटना है ना, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग का 48, 8 छंग का 48, 8 सत्ते का 56, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 2 बचा और 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 होगा, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 7, ये 70 होगा। 8 9 72, 8 अठाई का 64, 8 अठाई का 64, बचे कितना 6, ठीक है ना। इसके बाद 8 सत्ते का 56 होगा, 8 सत्ते का 56, बचे कितना यहाँ पर 4 और 8 पच्चे का 40, 8 पच्चे का 40, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे कि हम लोग कैसे काटेंगे इसको। आगे हम लोग संख्या दूसरी हम लोग लेते हैं कोई 5 8 3 2 8, ठीक है। ये मेरे पास कोई संख्या है। अब इसका मैं लास्ट का 3 अंक मुझे चेक करना है। लास्ट का 3 अंक मैं चेक क्या किया, मेरे को लास्ट ये 3 अंक है। अगर ये लास्ट का 3 अंक अगर आपको 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, आपको 8 से डिवाइड होगी। तो चलो इसको काट के देख लो। 8 चौक 32 होगा और 8 एक्के का 8, ये लास्ट वाली संख्या डिवाइड हो रही है। सीधी सी बात है, ये पूरी संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी। काट के देखो इसको, चलो कैंसिल करो। ये 8 चौका का 32 होगा, कितना बचेगा यहाँ पर 3, और 8 चौका 32 होगा, बचे कितना 1, और 8 एक्के का 8 बचे कितना 4, और 8 छंग का 48, ये कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से और भी कुछ संख्या दे रखी हैं। आप इस तरह से दोनों मेथड से आप उसको चेक कर पाओगे कि कोई भी कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। आप इन दोनों को मतलब मेथड को फॉलो करना, या तो लास्ट का 3 0 होना चाहिए, या तो वही 3 लास्ट वाले कोई 8 से कटने वाली संख्या हो, ठीक है। आगे बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले पे, हम लोग बनाएंगे क्या, डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबल बाई का 9, कि यदि कोई संख्या कब क्या आपको 9 से कटेगी, उसका हम लोग रूल सीखेंगे। वही जो हम लोग सीखे थे किससे, जो 3 वाला था रूल, वही आपका 9 वाला भी है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप लोग लिखना, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल 9 से, योगफल 9 से विभाजित या विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। यह है हमारे पास, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से कट रहा है तो पक्की बात वो संख्या 9 से कटेगी। आइए एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं ले रहा हूं आपका 5 4 3 6 का 9, ठीक है। ये मैं कोई एक संख्या ले लिया हूँ। इस संख्या को आपको चेक करना है क्या ये संख्या 9 से कटेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या किए हैं, इनमें कितने अंक हैं, सभी अंकों को जोड़ना है। तो इसमें कुल मिला के 5 अंक हैं और पाँचों अंकों को सम करिए। तो हम सम करेंगे क्या, 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 9 प्लस का 6 प्लस का ये 9, इन सबको जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 4 का 9, 9 3 का कितना होगा 12, और 12 6 का 18, और 18 और 9 कितना होगा, कहाँ 24 होगा, तुम लोग किस तरह से गिर रहे हो। 5 4 का 9, 9 3 का 12, 12 6 का 18, 18 2 20, 7 का 27, खोपड़ा तुम लोग कहाँ रखे हो।
ये कितना आ गया 27 है। क्या 27 संख्या 9 से डिवाइड होती है? तो अगर ये 9 डिवाइड से हो रही है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी 9 से डिवाइड होगा। लेकिन हम लोग को इस तरह से घासा पीसा मिथर लगाना नहीं है चेक करने के लिए। सिंपल से काटो, 5 4 का 9 कैंसिल 9 से, फिर 6 3 का 9 से कटता है, और ये 9 से कटेगा, इसलिए पूरी संख्या किससे कटेगी 9 से। ये जोड़ने घटाने का काम आपको करना नहीं है, ठीक है ना, राइट, टाइम वेस्ट जाएगा। खैर उसको मैं आगे बात करूंगा। तो ये संख्या 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिएगा, सॉरी 9 से। 9 छक्का का 54 होगा, इसके बाद 1 हासिल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 चौका 36 होगा, और 9 कहिए का ये 9 होगा। कटने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी और आप संख्या दे रखेगा उसको आप इजीली पूर्वक सॉल्व कर पाओगे, मतलब सॉल्व करके चेक ये कर पाओगे कि संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। और नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं 10 से, और बचा एक 11 से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जैसे जैसे रिक्वायर्ड होती जाएगी उस तरह से हम लोग आपको 1 बाय 1 आपको कंसेप्ट बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले पर हम लोग बात करेंगे कि 10 से कटने का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 10। सिंपल सा रूल है, यदि किसी संख्या के लास्ट का अंक 0 हो तो संख्या 10 से कट जाएगी, केवल एक 0 होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग लिखिए नीचे, मैं बोल रहा हूँ लिखते चलिएगा आप लोग भी। यदि किसी संख्या के अंतिम, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक क्या हो 0 हो, तो वह संख्या क्या करेगी पूरी की पूरी 10 से डिविजिबल होगी। इफ द एनी नंबर्स ऑफ गिवन द लास्ट डिजिट 0 इज ए कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 10। ओके, केवल आपको क्या करना, किसी संख्या का अगर लास्ट अंक 0 दे रखा तो पक्की बात वो क्या होगा 10 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख लीजिए, कोई भी संख्या 3 to 5 का मैं 0 कर दे रहा हूँ, और ऐसे भी आप बना सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे प्रश्न को बना सकते हो इस टाइप का। हो गया, आप लोग इसका बना लो, किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो पक्की बात वो मतलब अंक 10 से डिवाइड होगा। चले आगे 11 में हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब हम लोग आगे बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई का 11, ठीक है। बस आपको समझना है, फिर इसके बाद लिखना है। क्या है, यदि कोई संख्या मेरे पास दे रखा है, उसमें 2 टर्म हमारे पास देखना, एक असेंडिंग एक आपका इवन टर्म वाला, यानी इवन जो प्लेस पे आए, और एक बार ऑड वाले प्लेस पे जो आए, दोनों को काउंट मतलब ऐड करना है। ऐड करके घटा देते हैं, घटाने पर यदि 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो हम ये जान पाते हैं कि संख्या 11 से पूरी की पूरी डिवाइड होगी। फिर से समझिए, यदि किसी संख्या के जो अंक दिए गए सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का अंतर यदि क्या आ जाए, या तो 0 आए या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या आए, तो हमारे पास वो संख्या पूरी की पूरी 11 से कटेगी। चलिए नोट करिएगा, मैं बोलता भी चल रहा हूँ लिखता भी चल रहा हूँ। यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो क्या होना चाहिए, 11 से कटने वाली कोई संख्या, 11 से कटने वाली कोई संख्या, ठीक है। मैंने वही चीज़ लिखा जो आप लोगों को बताया कि संख्या के सम और विषम स्थान पे जो अंक है उनको मैं जोड़ लूँ, फिर उन्हीं दोनों को यानी सम और विषम जो जोड़े हैं उनको दोनों को घटा दूँ, और घटाने पर या तो 0 आ जाए या तो 11 से कटने वाली कोई मेरे पास एक संख्या आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये संख्या क्या है 11 से कटेगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या 13 का 31, ये मेरे को संख्या है। अब इसमें रही बात आपको सम और विषम आपको समझना है
क्या है, सम और विषम में बात क्या और उसको थोड़ा समझो, इसके बाद लिखना। अगर इसमें मैं बात करूँ कुल मिला के 4 अंक है, मैं थोड़ा सा इसको स्पेस बना के लिख रहा हूँ जिससे आपको समझने में क्लियरिटी हो। ये है पहले हमारे पास विषम, फिर इसके बाद सम, फिर विषम, फिर सम, ऐसे आते हैं। तो इसमें जो इवन के प्लेस पे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ऑड वाले के प्लेस पे कौन, पहला वाला हमेशा ऑड नंबर होता है, एक को छोड़ेंगे फिर ये ऑड आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो फिर हमारे पास ये अगर ऑड है यानी ये विषम, इसको लिख दे रहा हूँ, ये विषम स्थान पे है, इसको हम लोग विषम स्थान बोलते हैं। ये वाला और ये वाला दोनों को मैं लिख रहा हूँ विषम स्थान, ये विषम स्थानों के अंक हैं ये, और इसको हम लोग अंग्रेजी में जो लिखे हैं ऑड लिखते हैं, इसको लिख दे रहे नीचे ऑड प्लेस नंबर या डिजिट, क्या लिखेंगे, डिजिट। ये ऑड प्लेस के हैं। और ये वाले जो हमारे पास बचे हैं ये और ये वाले, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम स्थान के अंक, स्थान के अंक। ध्यान से समझिए बस आप लोग, अंक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों को ऐड करना है और घटा देना है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, मैं डिजिट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना डिजिट से कर दे रहा हूँ। फिर माइनस का यही चीज़ सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ओके। इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू या तो 0 आ जाए या तो डिविजिबल बाय 11 ना, या तो डिविजिबल बाय 11। इस बात को समझना, ठीक है, कि यदि किसी संख्या के अंकों जो मेरे पास दे रखा है, सम और विषम को जोड़ लीजिए, जो सम स्थान पे हैं और विषम स्थान पे उसको जोड़ लीजिए, फिर घटा दीजिए। अगर उत्तर हमारे पास 0 आया, 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो संख्या 11 से कटेगी। जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये दोनों कैसे हैं, विषम पे हैं, तो इसको मैं जोड़ूंगा, और ये दोनों कैसे हैं, मेरे को सम पे हैं, तो सम वाले को पहले जोड़ लो। तो हम लोग करें क्या, 3 ये है, 3 धन का 1 माइनस का, फिर क्या ऑड वाले को, ऑड वाले पे 1 और 3 है, 1 धन का 3, इसको भी जोड़ना है, ऐसा नहीं है, अब जोड़ के घटाना है। ये क्या आएगा, 3 1 का 4 बनेगा, और ये भी 3 1 का 4, और इसकी वैल्यू क्या आ गया, 0। 4 में से 4 गया 0, कंडीशन हमारे पास था या तो 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या। अब इससे मुझे ये वेरीफाई हम हो पाए कि अगर 0 आ गया तो पक्की बात ये संख्या क्या करेगी, 11 से कटेगी। अब 11 से काट के इसको देख लो, 11 से काटो, 11 1 का 11, 13 में से 11 गया, 2 बचा, यहाँ पर आ गया 11 दूना का 22 और 11 1 का 11। ऐसी और भी कोई संख्या हो सकती है, आप उसको इजीली पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे चले, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, कंसेप्ट समझो बस। हमेशा पहला वाला नंबर जो होगा उसको इवन ऑड लेके चलना, पहला ऑड होगा, इसके बाद फिर जो दूसरा होगा इवन होगा, एक अल्टरनेटिंग क्रम में सब आएंगे। अगर इसको इवन करें, सॉरी ऑड करें, तो पहले दूसरे को छोड़ेगा, फिर इसको लेंगे, फिर एक टर्म को यानी एक प्लेस को छोड़ना पड़ेगा। हमारी बात समझ में आया, आगे चलते हैं हम लोग। ये था हमारे पास 11 और 10 तक। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से पहले इसकी डिविजिबिलिटी देख लो, कुछ और हमारे पास इनके संख्याओं का कुछ डिविजिबिलिटी पर रूल्स, कैसे क्वेश्चन हम लोग फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। नहीं तो अब इसी के सिलसिले में हम लोग कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n स्क्वायर यानी जो वर्ग वाले, प्रथम n स्क्वायर वाले यानी नंबर स्क्वायर का योग, क्यूब का योग जो होता है योगफल, इन सबको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। आपको समझना है क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे, हम आगे बात करते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग अगला हेडिंग बनाइएगा, संख्याओं के योग संबंधित सूत्र, है ना, फार्मूला ऑफ रिलेटेड टू सम ऑफ नंबर्स। किसी भी संख्याओं को किस क्रम में अगर दे रखा है, उसको हम लोग कैसे योग निकालने का, हम लोग क्या पैटर्न होता है, क्या सूत्र, उसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग पहला इसमें बनाइएगा, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर प्रथम, पहला फार्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का
योगफल ना फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम। हाँ, तो ये हमारे पास क्या था, संख्याओं का योगफल संबंधित सूत्र हमारे पास था। पहला हमारे पास क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल का फार्मूला हमारे पास होता है n + 51/2 होता है। एक एग्जाम्पल हम आप सभी को बताएं कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया है क्या दे रखा है आपको, ये n दे रखा है। बस इसी में n की वैल्यू उठा कर रखेंगे, यानी n के स्थान 50, फिर 50 + 51/2। इसको हम लोग करेंगे 50, ये जुड़ के हो जाएगा 51, 50 × 51, इसको 2 से काटेंगे, 2 25 में 50 होगा। फिर इसके बाद बचेगा 25 × 51, दोनों का गुणा करेंगे। 25 से कहीं का 25 हासिल गया कितना 2, और 25 पंजे का 125, 2 का 27, यानी 127 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये करना। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप लोग अभी जस्ट तुरंत करके मुझे इसका आंसर बताना, कुछ भी मत लिखना, केवल डायरेक्ट आंसर बताना। आप लिखिएगा प्रथम 15 आप लोग नोट कर लीजिए, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, निकालो, योगफल तुरंत निकालो। फार्मूला हमारे पास वही होता है क्या, n × n+1/2। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से करिएगा। 120 कितना आ गया, आया सबका 120। अरे भाई इसमें रखो ना यार, n के स्थान पर कितना दे रखा, 15 दे रखा है, तो यहाँ पर रखो ना फार्मूले 15 + 51, इस पर रख नहीं पा रहे हो, जल्दी करिए, आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा फार्मूला लिखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। अच्छा, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n का स्क्वायर। क्या हुआ, बोलो क्या बोल रही हो, नहीं तो कुछ तो बोलते रही होगी, क्या बात है, अब नहीं है, खत्म हो गया केवल अपने में। चलो ठीक है, चलिए पहला हमारे पास ये, दूसरा नेक्स्ट वाला फार्मूला हमारे पास है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n का स्क्वायर। जो भी टर्म दे रखे, जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन का इसका, अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं कहूँ कि प्रथम 15 या 16 या ऐसे कहता, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल। अब हम फार्मूला पता है, जो भी नंबर n मतलब वही नंबर दिया रहेगा, 2 5 7 8 10 जो भी दे रखेगा, तो इसको हमें क्या फार्मूला हमारे पास होता है, उसी संख्या का स्क्वायर। तो हम लोग योग करेंगे, वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग कितना होगा आपका 100। तो प्रथम 10 जो विषम संख्याओं का योग होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना लिखिएगा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, n + 1। क्या होता है, n + 1। तो ये हमारे पास आ जाए क्या, ये मेरे को केवल और केवल सम संख्याओं का योगफल निकालेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसको अगर मैं एग्जाम्पल बात करूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, सम संख्याओं का योगफल बराबर फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है,
एन एन प्लस का 1, तो एन की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर, एन की वैल्यू कितना दे रखा है 20, एन की वैल्यू कितना दे रखा है 20, तो एन के स्थान पर रखो, यानी 20 गुणे का 20 प्लस का 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो 20 गुणे का 21 आएगा, और इसका गुणा कर 21 दूंगा का कितना हो जाएगा 42, और ये 1 0 लग जाएगी इधर, तो आ जाएगा कितना भैया आपका 420। ठीक है ना, यही तो होगा, 2 इकैया का 2, 2 दूइयाँ का 4, 420 होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगला आप लोग बनाइएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है, n प्लस का 1, n प्लस का 1 प्लस का 2n प्लस का 1, यही होता है 2n प्लस का 1 अपान का 6 होता है। क्या होता है, अपान का 6। ये फार्मूला हमारे पास है, n प्लस का 1 फिर 2n प्लस का 1 अपान का 6। कब, जब संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे। जैसे इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको लिखने का हमारे पास तरीका ऐसे है कि प्रथम n यानी 1 का स्क्वायर धन का 2 का स्क्वायर धन का 3 का स्क्वायर धन का 4 का स्क्वायर, और कहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, n तक। ये जो मैं ऐसे शब्दों में लिखा हूँ, इसका भी मतलब यही है कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल है, तो इसका भी फार्मूला यही ऐसा लिखा रहेगा। तो मैं इसको मैथमेटिकल में भी सबको लिख दे रहा हूँ। ये प्रथम 20 ये दिया है ना, प्रथम n संख्याओं का योगफल, तो यानी 1 प्लस का 1 प्लस, ये सम वाला है ना, तो सम के केस में चलेंगे हम लोग, ध्यान रखना। तो क्या होगा, इसको मैं लिखना चाहूँ अगर मैथमेटिक्स में, तो 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का अप टू 1 कहाँ तक जाएगा आपका n, आपको इसको लिखेंगे तो 2n प्लस का यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं, या आप 2n कर लोगे चलेगा। ये यहाँ पर इससे इस समझने में आपको कंफर्टेबल ना, तो इसको आप लोग कर देंगे कैसा कि आप n सम संख्या, ये n जो होगा सम होगा। ठीक है, ऐसे मेरे पास प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल मैं लिखूँ क्या, 1 प्लस का 3 प्लस का 5, ये विषम है ना, ये 7 अप टू कहाँ तक, n तक, n विषम तक, n विषम तक। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा ये वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो कहीं पर प्रश्न ऐसे दे के दे, कहीं पर प्रश्न इसके हम लोग प्रश्न ऐसे इधर बना रहे हैं। प्रश्न हमारे पास कैसा हो सकता है, कहेगा इसकी वैल्यू फाइंड करिए, ये थोड़ी कहेगा कि ये विषम है कि सम है, कहेगा इसकी वैल्यू फाइंड करिए। किसका वैल्यू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 का क्यूब स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर अप टू 1 कहाँ तक, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 10 का स्क्वायर। ठीक है, कहेगा इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो आप लोग मत घबराना कि ये कहीं दूसरी जगह से आ गया, ये वही चीज़ है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, लेकिन यहाँ पर कहाँ तक संख्या दी गई है, 10 तक, तो n कितना हो गया 10। ये कहने का मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो फार्मूला हम लोग जानते खूब अच्छे से, क्या होता है, n प्लस का 1, इसके बाद 2n प्लस का 1 अपान का 6, यही होता है। n की वैल्यू मेरे को मालूम होगा, लास्ट वाले टर्म से पता चल पाएगा क्या दे रखा है, तो यानी n कितना दे रखा है 10, n के स्थान पर रखो 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 10 धन का 1 फिर 2 गुणे का 10 धन का 1 बटे का ये 6। सॉल्व कर लो इसको, क्या होगा 10 गुणे का 11 गुणे का 10 दूँ 20 का 21 बटे का क्या हो जाएगा ये 6। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से काटे 2 3 का 6, 2 5 का 10 फिर 3 7 का 21, बचा क्या मेरे को 5 इंटू का 11 इंटू का 7, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा 7 5 का 35, 35 गुणे का
11 11 से गुणा कर लो, 11 पंजे का 55 हासिल गया 5, 11 तिया का 33, 33 5 का 38। क्या सही है? ये इसका क्या आ जाएगा? ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योगफल। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रहा है? कभी ऐसे कह के देगा, कभी पर ऐसे लिख के देगा, तो दोनों केस के लिए आप लोग कभी इधर उधर मत भटकना, ये दोनों कंसेप्ट एक ही है। आगे बात करें, घनों पे आ जाएं, इसको नोट करिए फट से, जल्दी करिएगा। अगला हेडिंग बनाइएगा आप लोग, अगला फार्मूला हम लोग लिखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। क्या लिखेंगे? प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल। ठीक है, प्रथम n जो होंगे n क्यूब का, इसको मैं नीचे मैथमेटिकल भी लिखते चल रहा हूँ जिससे हम लोग बाद में ना करें। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस का सॉरी क्यूब के टर्म है ना, फर्स्ट क्यूब, सेकंड का क्यूब, धन थर्ड का क्यूब, ऐसे कहाँ तक? n तक। n का क्यूब का जो योगफल होगा, हमारे पास फार्मूला होता है क्या? n प्लस का 1 अपान का 2। ये वाला किसका फार्मूला था? अभी हम लोग जस्ट निकाले थे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला था। अब इसी को अगर यूं एक मैं ऊपर 2 और मुंडी लगा दिया, यानी होल स्क्वायर कर दिया, तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्यूब का। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला बन जाएगा। अब इसका कैसे प्रश्न मैं कहूँ क्या, एक छोटा सा ले लेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा। मैं कहूँ क्या एग्जाम्पल, जैसे 1 का क्यूब, धन का 2 का क्यूब, धन का 3 का क्यूब, अप टू सो ऑन। मैं यहाँ पर 7 के क्यूब तक रोक दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। यानी इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास फार्मूला हमारे पास यही है, n माने कितना दे रखा है? लास्ट लेटर n होगा, यानी 7 धन का 1 बटे का 2 टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 7 धन का 8 बटे का 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 2 चौका का 8 हो गया, और 7 और 4 बच गया, इसका 7 गुणे का 4 का ये होल स्क्वायर हुआ, और 7 चौका क्या हो गया? ये 28 का वर्गमूल निकालना है, वर्ग करना है। अब इसको आप लोग, मैंने ट्रिक आप लोग को बताया था, तो यहाँ पर इसका गुणा करके निकाल लो। 8 × का 64 का 4 हासिल गया 6, 8 दूँ 16 और 8 दूँ 16, 16 दूनी के 32, 32 6 कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38, यानी 300 का 84 आ जाएगा इसका। अभी सर वो 2 वाला नहीं की है क्या? अभी 2 दुकान के ऊपर नीचे ना, पहले ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ना। कुछ छूट गया क्या गुणा में? 746 आएगा ना सर? देखता हूँ। 8 × का 64 का 4 हासिल गया 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी के 32, 32 और 6 का कितना हो जाएगा? 38। अच्छा, 38 का 8 हासिल गया कितना? 3, और 2 दूनी 4 का ये 7, ये गड़बड़ी हुई थी। ये कितना होगा? 700 का 84। तो ये एक नंबर हम लोग मिस कर दिए थे छोड़ने गुणा करने के लिए। तो इस तरह से किसी भी दिए गए संख्या का, अगर हमारे पास प्राकृतिक संख्या है 5, 7, 10, 15, 20, 50, 100, 150 है, उनके घनों का योगफल निकाले, तो ये वाला फार्मूला हम लोग उस पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग करिए, इसके बाद जो नेक्स्ट बचेगा उसको हम लोग कल क्वेश्चन से सॉल्व हम लोग करेंगे।